जाएंगे, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और ये हमारी पार्टी का दुर्भाग्य है कि सत्येंद्र कुशवाहा जी बहुत कम उम्र में चले गए, सूरज जी चले गए। और देखिए, नेता कोई अपने आप रातों रात नहीं बनता, एक लंबा समय लगता, तब जाकर समाज में उसका स्थान बनता है। तो सूरज जी ने धीरे धीरे बिहार के अंदर अपने एक स्थान बना लिया था। ये कोई कुशवाहा नेता के नाते केवल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक स्थापित नेता के नाते, जिनको बिहार का हर एक जिला जानता है, पहचानता है, ऐसी कि उन्होंने एक पहचान बना ली थी। दूसरे मित्रों, और जैसा मेरे पूर्व के लोगों ने बताया कि सम्राट अशोक की जयंती, मुझे याद है कि एक विवाद हो गया केवल बिहार में नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर, कि सम्राट अशोक तो हुए थे कितना 2000 साल पहले, कितना हजार साल, 2300। तो उनकी जाति क्या थी या कैसे सूरजेंद्र कुशवाहा को मालूम हुआ? एक मित्र उन्होंने स्थापित कर दिया, और ठीक कहा लोगों ने कि सम्राट अशोक की जब जयंती मनाना प्रारंभ किया तो होड़ मची सभी राजनीतिक दलों में। और आज सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार सरकार भी छुट्टी देती है और सभी दल के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। और उन्होंने स्थापित कर दिया कि कुशवाहा समाज से आते थे। इसके मित्रों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और मित्रों, चुनाव के तो वो एक्सपर्ट हो गए थे। कोई चुनाव हो तो सूरजनंदन कुशवाहा की सबसे ज्यादा मांग होती थी, हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारे यहाँ भेज दीजिए। और इसलिए जो चुनाव के अंदर को जो महारत हासिल हुई थी, तो जब हम 2010 में जब हम 91 विधानसभा की सीट जीते थे भारतीय जनता पार्टी, उस 91 सीटों को जिताने में सूरज जी की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और मित्रों, जब मैं चुनाव की चर्चा करता हूँ तो मुझे याद आता है कि सूरज जी के जमाने में चुनाव लड़ना कितना कठिन काम था। यानी चुनाव लड़ना किसी युद्ध से कम नहीं था। पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, बम विस्फोट होगा, कितना बूथ कैप्चरिंग होगा। लेकिन मित्रों, बिहार कैसा बदला है। और 15 साल हम लोग सरकार में थे, जिस सरकार में आज रेणु जी और तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री। इस विधानसभा के चुनाव में एक भी पुनर्मतदान नहीं हुआ, एक भी पुनर्मतदान नहीं हुआ। ये तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा, कोई ऐसी विधानसभा नहीं थी कि 10-20 मतदान केंद्रों पर रीपोल नहीं होता था। 1995 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बिहार के अंदर 1668 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ था। और ये वही बिहार था जहां पटना संसदीय क्षेत्र का पूरा चुनाव रद्द कर दिया गया, पूर्णिया का चुनाव रद्द कर दिया गया। और लालू जी चुनाव लड़े थे छपरा से, छपरा का पूरा लोकसभा का मतदान रद्द कर दिया गया। यह है बदलाव, यह है परिवर्तन जो लोगों ने सरकार में रहकर दिखलाया कि 2015 में एक भी रीपोल नहीं हुआ। और मित्रों, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं पुरानी बातों को। 1990 से लेकर 2004 के बीच में बिहार में 9 चुनाव हुआ, लोकसभा का, विधानसभा का, पंचायत का। और आपको मालूम है कितने लोग मारे गए? इन 9 चुनाव में कुल मिलाकर 641 लोग ये चुनावी हिंसा में मारे गए। कोई ऐसा चुनाव नहीं था जहां पर 25-50 लोग और चुनाव के दिन मारे नहीं जाते थे। 2000 के अंदर जब बिहार झारखंड एक था, तो 2000 के चुनाव में 39 जगह पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, या एक दल के लोगों ने दूसरे दल के लोगों पर फायरिंग कर दिया, और 61 लोग मारे गए थे एक केवल 2000 के चुनाव में। मैं इस बात को इसलिए याद करा रहा हूं कि आज जो बिहार में सरकार चल रही है, भाजपा जदयू की सरकार, तो ये बदलाव यूं ही नहीं आया। कितना बड़ा बदलाव है कि हम पीछे मुड़कर देखें तब ध्यान में आएगा। और बिहार के अंदर जब पंचायत का चुनाव हुआ था, उस पंचायत के चुनाव में 196 लोग मारे गए थे, 196। अभी नई पीढ़ी के लोगों को तो विश्वास भी नहीं होगा, लगेगा कि सुशील मोदी जी पता नहीं कहां से आंकड़े ला रहे। तो मित्रों, बिहार कितना बदला है उसका प्रमाण ये चुनाव है। नहीं तो कोई बाहुबली छोड़कर दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, और रेणु देवी और तारकिशोर जैसे
सीधे साधे लोग लगातार 3 बार 4 बार 5 बार चुनाव जीत सकते हैं, ये उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मित्रों, ये जो बिहार के अंदर जो बदलाव आया है, और मित्रों इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका ईवीएम की है। और 2005 में जब नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा जेडीयू की सरकार बनी, तो जो हमने कानून का राज स्थापित किया, ये उसका परिणाम था। तो बूथ लूटने वाले लोगों को लगा कि अब तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तो बैलेट पेपर कैसे लूटेंगे, गरीबों को वोट कैसे छीनेंगे। और आपको याद होगा, इसी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी आए थे बिहार के दौरे पर, क्या कहा था उन्होंने? चंपारण में कहा कि जो ईवीएम है वो एमवीएम बन गया। एमवीएम का मतलब क्या? मोदी वोटिंग मशीन, यानी नरेंद्र मोदी की वोटिंग मशीन। तो उनको पहले से अंदेशा था कि हार होने वाली है, तो पहले ही राहुल गांधी का बयान आ गया कि बिहार में ईवीएम जो है ये एमवीएम में बदल गया, यानी मोदी वोटिंग मशीन के अंदर बदल गया। अब मित्रों, आप चुनाव जीत जाए तो लोग तो कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ, और हार गए तो कहेंगे धांधली हुई। यही लोग थे जो कोविड के अंदर चुनाव का विरोध कर रहे थे, यही लोग थे जो कहते थे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, मत पत्र से चुनाव हो ताकि बूथ लूटा जा सके, क्योंकि ईवीएम को और लूटा नहीं जा सकता है। और मित्रों, लोकतंत्र में वोट, अब किसको कितना वोट आया, क्या ईवीएम के अंदर कोई धांधली कर सकता है? यहाँ तो सम्राट चौधरी से के सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई ईवीएम के अंदर कोई धांधली हो सकती है? कोई गिनती के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है? एक वोट से भी अगर आप हार गए तो आप हार गए, एक वोट से भी जीत गए तो आप जीत गए। और ये जो आज बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि कम वोटों से 20 सीटें हम हार गए, कम वोटों से, अरे नाम तो बताइए कौन सी 20 सीट है? और मित्र, मैं तो उनसे जानना चाहता हूं कि अगर रामगढ़, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू का बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो अगर 189 वोट से चुनाव जीता, तो क्या वो धांधली हुई, ईवीएम में गड़बड़ी हुई कि 189 से जीत गया चुनाव? अगर मटिहानी में अगर 333 वोटों से जीत हुई, डिहरी में अगर बीजेपी के आरजेडी से 464 वोटों से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार गया, या कुर्नी में 712 वोट से हम चुनाव हार गए, या बखरी में भारतीय जनता पार्टी सीपीआई से 777 वोटों से चुनाव हार गई, तो हमने तो नहीं कहा कि धांधली हुई, ये तो कुर्नी में इतने कम वोटों से हम चुनाव हार गए। लेकिन मित्रों, एक चुनाव के बाद एक माहौल बनाने का प्रयास, सरकार नहीं बना पाए उसका ठिकरा फोड़ रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो गई। अरे जाना तो कोर्ट जाओ, कौन मना करता है कि कोर्ट जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और चुनाव आयोग का बयान है कि 11 सीटों पर 1000 से कम का फासला था। ये कोई पहली बार नहीं, हर बार चुनाव में होता है। 11 सीटें थी जिसमें 1000 से कम का फासला था, जिसमें जेडीयू जीती 4, आरजेडी जीती 3, सीपीआई जीती 1, बीजेपी जीती 1, एक निर्दलीय जीता और एक लोक जनशक्ति पार्टी का जीता। तो ये आप भी तो 3 जीते आरजेडी और 1 जीता सीपीआई, तो 4 सीट तो आप भी जीते, जो 1000 से कम मतों का केवल फासला था। तो इसलिए मित्रों, इस प्रकार की अभी एक और बात कही जा रही है, माने झूठ और झूठ का कोई खंडन नहीं करता है। कहा गया कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होनी चाहिए जबकि अंत में की गई। कोई बता दे पूरे बिहार में एक भी जगह पोस्टल बैलेट की गणना बाद में हुई हो? अरे नियम है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होगी, उसके बाद मशीन खुलेगा। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रचार कर दिया गया, बयान आज भी आता है कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले होनी चाहिए थी और उसकी गणना जो है और बाद में कर दी गई। फिर ये कहा गया कि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में रद्द कर दिया गया, और ये कहा और ये बयान दिया विधानसभा में कि पोस्टल बैलेट वाले पढ़े लिखे लोग होते, उनका मतदान पत्र कैसे, उनका मत पत्र रद्द कैसे हो सकता है? अभी तो स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ, जिसमें ग्रेजुएट से कम कोई नहीं था, इंटर से कम कोई नहीं था, और मालूम है कितना बैलेट पेपर रद्द हुआ? कुल मतदान का 10% से ज्यादा मत पत्र रद्द हुआ एक एक शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। गलती कोई कर सकता, पढ़े लिखे लोगों ने गलती कर दिया।
लेकिन एक झूठा प्रचार। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा। और जो लोग ये डर दिखाते कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तो मैं ऐलान करना चाहता हूं, इस सरकार को, बिहार की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है, कोई हिला नहीं सकता है। स्पष्ट जनादेश मिला 125 का, और आपको तो 110 है, 15 का फासला है। आपको अगर 122 मिल गया होता तो आप बनते मुख्यमंत्री, आपकी सरकार होती। इसलिए कोई मध्यावधि चुनाव नहीं, 5 साल तक सरकार चलेगी भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार को, और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और मित्रों, ये जो सरकार है बिहार की सरकार, और ठीक ही कहा, अभी मंगल जी कह रहे थे कि इच्छा के विपरीत भी निर्णय हो तो भी पार्टी में रहकर काम करना। तो बीजेपी के बारे में कहते हैं ये वन वे ट्रैफिक है, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, ये वन वे ट्रैफिक है। एक बार जो बीजेपी में आ गया, वो बीजेपी को छोड़कर अगर चला भी गया तो वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता है, उसकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में बसती है। ऐसे मित्रों, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारी माँ के समान है, और कोई परिस्थिति आ जाए, माँ का बाल बांका नहीं का हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी, कोई परिस्थिति आ जाए, हमारा कोई भी ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो। और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे, इस पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे। और इसलिए मित्रों, जो बिहार की सरकार है, मेरी तो आत्मा इस सरकार में बसती, भले मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन ये जो सरकार है बिहार की सरकार, मेरी आत्मा इस सरकार में, इसलिए इस सरकार को न कोई डिगा सकता, न कोई हिला सकता है। और बिहार की सरकार को चलाने में और सफलतापूर्वक चलाने में एक एक हमारे कार्यकर्ता का, मेरा व्यक्तिगत तौर पर, और जो भी सहयोग होगा, जो भी समर्थन होगा, हम लोग पूरे तौर पर करेंगे।